एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और बज रहा है सुबह का जो है 5। और बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, इसके चलते सुबह उठना पड़ता है। और तो यहाँ पे मैं ना उठते के साथ सबसे पहले क्या करती हूँ ना कि मैं झाड़ू कर लेती हूँ, किचन में झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि बासी घर ना कुछ भी स्टार्ट किचन का या घर का नहीं करना चाहिए। तो बस वही, क्योंकि पूरे घर में तो नहीं करती हूँ, लेकिन किचन में ही सिर्फ कर लेती हूँ। और किचन को मैं ना रात में ही, किचन के जो बर्तन होते हैं रात वाले खाने के, और किचन को साफ़ मैं रात में ही करके सोती हूँ। और सभी लोग बोलते हैं ना कि कभी भी जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए, साफ़ सुथरा करके ही रात में सोना चाहिए, और इससे लक्ष्मी आती हैं और सफाई भी हो जाता है। और हम लोग को ना सुबह में जैसे किचन साफ़ रहता है, बर्तन धोए हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है ना, तो हड़बड़ी नहीं रहती है कि चलो सुबह उठे तो फट से ब्रश करके अपना किचन में लग गए और जो काम है वो हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं रात में ही किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, ये सब करके सोती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, किचन में सिर्फ झाड़ू लगाई थी। और जब ये लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह उठते के साथ पूरे घर में झाड़ू करूँगी ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर इन लोग को ना स्कूल भेजने में फिर दिक्कत होने लगेगी। और ये लोग तो खैर अपने से तैयार हो जाती हैं, लेकिन बाबू को थोड़ा सा लगना पड़ता है, क्योंकि वो ना उसको उठाते उठाते ब्रश कराते में ना आधा घंटा लग ही जाता है, उठना नहीं चाहता है मॉर्निंग में। तो इसीलिए, और मैं यहाँ पे आज इन लोग को लंच में दे रही हूँ सत्तू के पराठे। तो सत्तू को मैं ना, ये घर वाला ही सत्तू है, तो इसका पराठा बहुत टेस्टी लगता है, पीने में भी ज़्यादा ये अच्छा लगता है। जैसे मार्केट का होता है ना, दुकान का, और ये है ना जो गाड़ी पे लेके घूमता है, सामने ही पीस के देता है, वही वाला सत्तू है। हाँ, एक चीज़ इसमें क्या है ना कि छिलका सहित वो पीस देता है, तो इसको चालना पड़ता है। लेकिन जब मैं इसको पीती हूँ ना, तो हस्बैंड बोलते हैं कि इसको चाला नहीं करो, जो इसका छिलका है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो वो तुम ऐसे ही पियो, तो इससे क्या होगा ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, 32 बार से मेरा वज़न कम तो हो गया है, लेकिन बेली फैट अभी है। तो मैं सोचती हूँ ना कि जब तक मेरा बेली फैट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैं 32 बार को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे अगर मैं 32 बार को छोड़ दूंगी ना, तो मैं जानती हूँ कि मेरा वेट फिर से बढ़ जाएगा, 75 kg फिर मैं आ जाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। और देखिए, वज़न कम करना तो आसान है, लेकिन मेंटेन करके रखना ना बहुत मुश्किल है, ये हर किसी के ईमान का नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 32 बार का आदत छोड़ दूंगी, तो फिर क्या होगा ना, 32 बार पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका आदत ना 1-2 दिन में नहीं पड़ा है, हमें टाइम लगा है, और अब मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। तो बस इसीलिए 32 बार कर रही हूँ, ताकि जो मेरा वेट है वो मेंटेन रहे और इससे ज़्यादा बढ़े नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं 32 बार कर रही हूँ, वज़न मेरा कम हो गया है, हाइट के हिसाब से जितना चाहिए उतना है, तो 32 बार कंटिन्यू रखूँगी तो इससे और वज़न कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और क्योंकि 32 बार ना एक नेचुरल तरीके से काम करता है, आपका जितना एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाने पर फिर वहाँ पे वो जो है ना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बस यही है फ्रेंड्स। तो अभी वही मॉर्निंग में मैं उठ करके ब्रश करके झाड़ू की हूँ और गर्म पानी करके पी ली थी, क्योंकि हमें जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं मॉर्निंग में ना 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, तो मैं पानी पी ली थी। और उसके बाद फिर मैं क्या की, अपना बच्चों के नाश्ता बनाने में लग गई हूँ। तो वही सत्तू के पराठे बना रही हूँ। और सत्तू के पराठे में ना मैं डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट, गोल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हरी मिर्च, प्याज, नमक, थोड़ा सा मिर्ची वाला अचार जो मैं बनाई थी वो डाल दी थी, थोड़ा सा सरसों का तेल, और हल्का सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, पराठे जो है ना गले में अटकते नहीं है। अगर मैं ना थोड़ा सा पानी डाल के ना सत्तू को नहीं मैश करूँगी ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि मम्मी पराठा खाने पे ना लगता है सूखा सूखा, गला में फंस रहा है, ऐसा होता है। लेकिन थोड़ा सा पानी उसमें डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना आटे में भर के बनाती हूँ, तो पराठा बहुत सॉफ्ट होता है और अच्छा भी लगता है, और बच्चे पसंद से भी खा लेते हैं। और सत्तू का पराठा ना बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और इसमें तेल मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगाई थी। और बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैं ना यहाँ तुरंत लग गई हूँ किचन में, और जो मेरा सभी के लिए दोपहर का खाना है उसका सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसको भी साथ साथ कर लूँगी ना, तो फिर मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं एक सुर से काम करती हूँ, और मैं रुकती नहीं हूँ। अगर रुक के करूँ ना, तो फिर मेरे काम सभी लेट हो जाएंगे, तो फिर सुबह उठने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है फ्रेंड्स। और एक तरफ मैं सब्जी चढ़ा दी थी और हो गया था थोड़ा सा टाइम, तो चाय भी पीने का मन हो रहा था, तो इधर मैं चाय बना रही हूँ। गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ आज भी मैं,
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी जो है ना बज गया है 10 और काम मेरा सभी बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन मैं ना बहुत देर से बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना जो मोटर है नीचे से पाइप में कुछ दिक्कत आ गया है। वहां से मोटर हम लोग जब ऑन कर रहे हैं ना तो पानी सारा क्या हो रहा है, नीचे से गिर रहा है, टंकी में पानी नहीं जा रहा है। तो काम तो जल्दी हो गया था क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मॉर्निंग में उठना पड़ रहा है, तो उसके चलते सभी काम हो गया है। सब कुछ, सिर्फ पोछा नहीं लगा है, किचन नहीं साफ हुआ है और सब कुछ हो चुका है। लेकिन और अभी मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्लम्बर आ गए हैं और ये लोग अपना ना नीचे से पूरा अच्छे से पाइप को निकाल करके उसको नल को बना रहे हैं, क्योंकि टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं था। और जब मैं नल ना जब ये टैप को खोल रही थी ना, पानी एक बूंद नहीं था। फिर टंकी में जाके देखी, उसमें भी पानी नहीं था। तो फिर मैं बैठी रही, प्लम्बर लोग आए और जब उसको सही किए, फिर मैं मोटर को ऑन की, टंकी भर गया। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपना काम। खाना तो मैं बना ली थी, बस किचन के बर्तन धोने थे, किचन साफ करने थे, पोछा नहीं की थी, पोछा करने थे। और यहाँ देखिए किसू ना स्कूल नहीं गया है क्योंकि इसको मैं तैयार कर दी थी। उसके बाद इसको क्या हुआ ना कि पेट में दर्द होने लगा, वोमिट जैसा लगने लगा, तो फिर मैं स्कूल नहीं भेजी हूँ। तो ये घर पे ही था। और उसके बाद फिर पानी उनी भरने के बाद फिर मैं यहाँ कर ले रही हूँ पोछा, क्योंकि मैं ना मेरा आदत पड़ चुका है पोछा करने का। अगर मैं पोछा नहीं करूँ तो ना पता नहीं क्यों हमें अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा जो है ना आदत पड़ गया है पोछा करने का हर दिन। और यहाँ मैं ना हस्बैंड से, जब मेरा मोटर ना एक हफ्ते से ही ना ऐसे ही हो रहा था कि 2-2 घंटे में ना पूरी टंकी नहीं भरती थी, लेकिन हस्बैंड से बोलती थी, लेकिन वो मेरा ना बिल्कुल एक भी बात नहीं सुनते हैं। और मैं ना इन्हीं आदत के चलते ना मैं बहुत परेशान रहती। कोई भी चीज़ हुआ, घर का छोटा बड़ा कोई भी चीज़ हुआ ना, अगर इनको कहिए ख़राब हो जाता है या तो कोई काम है तो जल्दी ये सुनते नहीं हैं। टाइम रहे इनके पास या नहीं रहे, ये टालते बहुत ज़्यादा हैं। खैर आजकल तो इनके पास टाइम नहीं रहता है, मार्केट में बिजी रहते हैं, लेकिन ऐसे भी ये नहीं सुनते हैं। और देखिए अब जब मोटर ख़राब हो गया है ना, तो उसके बाद फिर इनको प्लम्बर मिल गया है। तुरंत आधे घंटे में ही पूरा प्लम्बर जो है ना काम करके चले गए हैं। अब इनको हो गया टाइम, लेकिन यही मैं पहले कह रही थी, तो फिर इनके पास जो है ना टाइम बिल्कुल नहीं था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोछा वगैरह कर ली थी और उसके बाद नहा धो ली थी, पूजा पाठ हो गया था। और यहाँ पे मैं ना जो कपड़े धोई थी उसको भी फैला ली थी। और यहाँ पे जो प्लम्बर लोग आए थे तो यहाँ पे पूरा ना खोद खाद किए हैं, तोड़ फोड़ किए हैं। वो सब भी जितने भी डस्ट वगैरह है ना, बड़े बड़े जितने सीमेंट के टुकड़े हैं, ये सब मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है। और आज जो है ना यहाँ तुलसी माता के पास ना बहुत ढेर सारे जो है ना जंगली घास निकल आए हैं। तो उसको मैं ना 2 दिन पहले हाथों से ही निकाल रही थी, तो उसमें छोटे छोटे ना कांटे जैसे कुछ थे, तो हाथ में लग गए। तो फिर मैं आज सोची हूँ ना कि उसको कुदाली से ही उसको साफ कर लूँगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स कपड़ा डाल दी थी और अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, टाइम बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि पानी था नहीं, तो फिर काम तो होता नहीं है। पानी नहीं रहता ना तो लगता है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता। पानी के बिना तो कोई काम होने वाला ही नहीं है, पानी तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट की हूँ, वही अंकुरित जो मैं स्प्राउट की थी चने और मूंग का, उससे कर ली हूँ। और उसमें 2 छुहारे थे और 3 बादाम थे। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए अभी ना धूप ही था, लेकिन मैं देखी ना तो याद आया, मैं बाहर निकली तो मैं सोची नहीं अब इसको तुरंत ही मैं कर लेती हूँ। तुलसी माता के पास जितने घास वास है ना मैं साफ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर